एक समय की बात है। तीन अच्छे दोस्त अजय, विजय और समीर अपने गांव के पास के जंगल में घूमने निकले। उन्हें बचपन से ही उस जंगल के रहस्यमय जादुई पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनाई गई थीं। लोगों का कहना था कि यह पेड़ हर उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है जो सच्चे मन से मांगता है, लेकिन एक शर्त के साथ। यह शर्त हमेशा रहस्यमयी होती और किसी ने कभी पूरी सच्चाई नहीं जानी। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे भी इस पेड़ के पास जाकर अपनी अपनी इच्छा मांगेंगे। चलते चलते वे आखिरकार उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की शाखाएं घनी और चमकती हुई थीं और उस पर लगे पत्ते हल्की हल्की रोशनी में झिलमिला रहे थे। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो पेड़ उनके भीतर झांक रहा हो। सबसे पहले अजय ने पेड़ से अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, हे जादुई पेड़, मुझे इतना सोना दे दो कि मैं कभी गरीब ना रहूं। पेड़ की एक शाखा धीरे से हिली और गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। यह सोना तुम्हारे पास तब तक रहेगा जब तक तुम इसे किसी और से साझा नहीं करोगे। अगर किसी और ने इसे छुआ तो तुम्हारी जिंदगी के दिन घटते चले जाएंगे। अजय खुश हो गया और बिना सोचे समझे शर्त मान ली। अचानक उसके चारों ओर सोने के सिक्कों और आभूषणों का अंबार लग गया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वह शर्त के बारे में सोचना भूल गया। इसके बाद विजय की बारी आई। उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, मुझे अनमोल रत्न दे दो ताकि मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। पेड़ ने फिर से गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें ये रत्न हमेशा अपने पास रखना होगा। इन्हें कभी गिरने मत देना, वरना ये रत्न तुम्हारे जीवन का मूल्य बन जाएंगे। विजय ने भी बिना कुछ सोचे शर्त को मान लिया और उसकी गोद में चमकते हुए रत्नों का ढेर आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन शर्त का महत्व उसे समझ नहीं आया। अब समीर की बारी थी। वह थोड़ा अलग सोचता था और उसने अमृता की इच्छा जताई। उसने कहा, हे पेड़, मुझे अमर कर दो ताकि मैं कभी ना मरूं। पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम अमर हो जाओगे, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे हर प्रिय व्यक्ति की उम्र तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ घटती जाएगी। जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे अपने एक एक कर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। समीर ने भी बिना विचार किए शर्त मान ली और उसके शरीर में अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अब कभी बूढ़ा नहीं होगा। तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौटे, पर जल्द ही उन्हें पेड़ की शर्तों का महत्व समझ आने लगा। अजय ने अपने सोने को छिपाने के चक्कर में लोगों से दूरी बना ली और धीरे धीरे अकेला हो गया। विजय ने अपने रत्नों की रखवाली के चक्कर में सारी खुशियां खो दी, क्योंकि हर समय डर में जीना पड़ा कि कहीं उसके रत्न गिर न जाए। और समीर को अमृता का अभिशाप तब समझ आया जब उसके प्रियजनों की उम्र उसके सामने घटने लगी और एक एक करके सभी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंत में तीनों दोस्तों ने उस जादुई पेड़ की ओर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ ने उनकी इच्छाएं तो पूरी की, लेकिन उनके लालच और समझ की परीक्षा भी ली। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर तब तक उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जादुई पेड़ का रहस्य यही था कि जो भी उससे इच्छा मांगता, उसे अपने ही लालच की सज़ा मिलती। इस तरह तीनों दोस्तों की कहानी जंगल में एक चेतावनी बनकर रह गई कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं, वे हमेशा लाभकारी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें